नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या चौधरी आपके साथ। कहते हैं कि प्यार को जगह की जरूरत नहीं होती, बस दो इंसानों की जरूरत होती है। लेकिन अगर वही प्यार जेल की ऊंची दीवारों के भीतर जन्म ले तो कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं रहती, वह इंसानी मन, कानून, सजा और सुधार की एक कठिन पहेली बन जाती है। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जिसे अपने पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया है। दोनों की जिंदगी अदालत के फैसले से बंधी हुई थी, लेकिन उसी बंधन के बीच एक रिश्ता जन्म लेता है। ये कहानी राजस्थान के जोधपुर के मंडोर ओपन जेल से निकलती है, जहां कैदी सिर्फ सजा नहीं काटते बल्कि अच्छे आचरण के आधार पर सामान्य जीवन की ओर लौटने का अवसर भी पाते हैं। यहीं पर मूलाराम और सीमा की मुलाकात हुई। मूलाराम नागौर जिले का रहने वाला एक किसान था। पारिवारिक विवाद ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी और हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। दूसरी ओर सीमा की कहानी भी कम दुखद नहीं थी। महाराष्ट्र की रहने वाली सीमा की शादी जोधपुर में हुई, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति की हत्या हो गई और जांच में उसे दोषी ठहराया गया। दोनों अलग अलग अपराधों में सजा याफ्ता थे, लेकिन मंडोर ओपन जेल में उनके दिन एक जैसे बीतने लगे। वे खेती का काम करते, जेल की निर्धारित दिनचर्या का पालन करते और धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगे। शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई, फिर परिचय बढ़ा और समय के साथ दोनों के बीच भरोसा और अपनापन विकसित हुआ। जेल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार दोनों आपसी सहमति से साथ रहना चाहते थे और उन्होंने भविष्य में विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची। मुलाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विवाह की अनुमति मांगी। अदालत के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं था कि दो सजायाफ्ता कैदी शादी करना चाहते थे, बल्कि यह भी था कि क्या सजा काट रहे व्यक्तियों को भी अपनी जीवन को नए तरीके से शुरू करने का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट में तर्क रखा गया कि दोनों बालिग है, अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। राज्य सरकार की ओर से भी यह कहा गया कि यदि दोनों सहमति से विवाह करना चाहते हैं और यह उनके पुनर्वास में सहायक होगा तो सरकार को आपत्ति नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दो बालिग व्यक्तियों का आपसी सहमति से विवाह करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। कोर्ट ने भी ये माना कि विवाह समाज की एक मूल संस्था है और केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति सजा काट रहा है, उसे इस अधिकार से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि एक ऐसा विवाह दोनों के सुधार और समाज में पुनः शामिल होने की प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है। अदालत के आदेश के बाद 22 जुलाई को मंडोर ओपन जेल में विवाह की तैयारी का रास्ता साफ हुआ। जेल परिसर में सीमित संख्या में परिजनों को आने की अनुमति दी गई। पंडित के साथ विवाह की आवश्यक रस्में पूरी करने की व्यवस्था की गई। यह दृश्य असामान्य था, क्योंकि सामान्यतः जेल की कल्पना सजा, बंदिश और अनुशासन से जुड़ी होती है, लेकिन यहाँ उसी परिसर में मंडप सजने और 7 फेरे होने की तैयारी थी। ये कहानी केवल एक विवाह की कहानी नहीं है। ये कहानी इस प्रश्न को सामने लाती है कि क्या अपराध करने वाला व्यक्ति हमेशा उसी पहचान तक सीमित रह जाता है या उसमें सुधार और पुनर्वास की संभावना भी बनी रहती है। कानून सजा देता है, लेकिन न्याय व्यवस्था का एक उद्देश्य सुधार भी माना जाता है। मंडोर ओपन जेल की व्यवस्था भी इसी विचार पर आधारित है कि अच्छे आचरण वाले कैदियों को नियंत्रित परिस्थितियों में सामान्य जीवन की ओर लौटने का अवसर दिया जाए। मुलाराम और सीमा की कहानी इसी व्यवस्था के भीतर जन्मी एक मानवीय कहानी है। इसमें अपराध का पक्ष भी है, सजा का पक्ष भी है और एक नई शुरुआत की इच्छा भी है। ये जरूरी है कि एक ऐसी कहानी को सुनते समय अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज ना किया जाए। दोनों अपने अपने मामलों में अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए हैं और सजा काट रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था व्यक्ति के सुधार और पुनर्वास की संभावना को भी महत्व देती है। शायद यही कारण है कि अदालत ने इस मामले को केवल भावनात्मक नजरिए से नहीं बल्कि कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण से देखा। अब 22 जुलाई को जब मंडोर ओपन जेल में 7 फेरे होंगे, तो ये सिर्फ दो लोगों का विवाह नहीं होगा। ये न्याय, दंड, सुधार और मानवाधिकारों के बीच संतुलन की एक ऐसी कहानी होगी जिस पर समाज में अलग अलग राय बनना स्वाभाविक है। कुछ लोग इसे पुनर्वास की दिशा में सकारात्मक कदम मानेंगे, तो कुछ लोग अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सवाल उठाएंगे।
लेकिन इतना तय है कि यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सजा काट रहे व्यक्ति के जीवन में भी क्या एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। और शायद इसी सवाल के कारण यह कहानी साधारण खबर से आगे बढ़कर एक बड़ी मानवीय बहस बन जाती है। आपको वीडियो और कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए संवाद न्यूज। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।